एक व्यक्ति घर से निकलता है अपने पशुओं के चारा लेने के लिए, लेकिन कुछ टाइम बाद खबर आती है जो व्यक्ति जो है पेड़ से गिर गया है। जैसे ये बात पता चलती और घर के साथ साथ और भी जो आसपास में रहने वाले होते हैं सब लोग दौड़ के जाते हैं। जब तक वहाँ पहुँचता है जाकर देखता है कि उस व्यक्ति की मौत हो चुकी थी और ये खबर जो है सनसनी की तरफ फैल गई और ये खबर पुलिस को भी दे दी गई। और जो मृतक का पिता है, जो व्यक्ति की मौत हो गए थे पेड़ से गिरने की वजह से जो बताई जा रही थी, उसका पिता जब पुलिस वाले आया, जब पुलिस वाले पूछा तो उसका पिता ने एक चौंकाने वाला बात बताया। उसके पिता ने कहा जो मेरे बेटे का मौत वैसे नहीं हुई, पेड़ से गिरने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि इसको मारा गया, इसका मर्डर हुआ है। अब पुलिस वाले पूछता है क्या आपको किसी को ऊपर शक है जो आपका बेटे को मार सकता है? तो उसने दो इंसान का ऐसा लोगों का नाम बताता है जो जितने भी लोग वहाँ पे थे सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो पिता कहते हैं मेरे बेटे को मारने वाला बाहर का कोई व्यक्ति नहीं बल्कि मेरे दामाद और मेरे बहू, यानी इसकी पत्नी, जो व्यक्ति मर चुका था उसकी पत्नी के खिलाफ और उसका दामाद के ऊपर ये आरोप लगाया। अब जब जैसे ही आरोप लगा तो पुलिस वाले उस दोनों इंसान के बारे में पूछताछ करती है, पता चलती है जो दोनों घर से गायब है। जैसे ही इस तरीके से मालूम पड़ता है अब पुलिस वाले को भी लगने लगा और सबको लगने लगा जो शायद हो सकता है जो ये पिता जो कह रहे हैं वही सच होगा जो इनका मर्डर हुआ। फिलहाल तो उस बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और पोस्टमार्टम का जब रिपोर्ट आती है पता चलती है वाकई उस इंसान को जो है पेड़ से गिरने की वजह से मौत नहीं हुआ, उनका मर्डर हुआ है। और उनका जो है गला में दुपट्टा या कुछ डाल के, रस्सी वगैरह डाल के उसको फंदा लगा के गला दबाकर यानी उसका सांस रोक दी गई थी। तो फिर आज इसी केस के बारे में बताऊंगा और इसी मामले का खुलासा करूंगा। आपको ये भी बताऊंगा दरअसल ये मामला कहाँ का है, कब का है और क्या थी मामला जो एक पिता द्वारा लगाया गया अपने ही बहू और दामाद के ऊपर, क्या ये सच है? तो फिर चलिए जानते हैं पूरा घटना आखिर क्या है। तो दरअसल ये मामला जो है उत्तर प्रदेश का एक जगह है, जिला है हरदोई, और इसी हरदोई जिला के अंदर एक थाना लगता है ससरा थाना। और इसी ससरा थाना में एक गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है जिस परिवार में सभी लोग हैं, पिता है, बेटा है, बहू है। और सबसे बड़ी बात है जो ये बेटे का जो मौत होती है, जो मैं आपको पहले बताया, जो सब लोग बता रहे हैं, जो पेड़ से गिर गया फिर उसके बाद उसके मौत हो गया। दरअसल उसकी मौत जो है पेड़ से गिरने की वजह से नहीं हुई थी। पोस्टमार्टम से पता चलता है जो उसका गला दबाकर उसको हत्या की गई थी और उसका जो आरोप लगाया था उस इंसान का पिता द्वारा जो अपनी बहू और अपने दामाद पर, कि कहाँ तक ये सच है, कहाँ तक ये पिता द्वारा जो आरोप लगाया था बहू और दामाद के ऊपर, तब उस बहू और दामाद को अब पुलिस द्वारा, क्योंकि वो मौके से फरार था और सबको लगने भी लगा था हो ना हो शायद उन्होंने ही किया है, तो अब पुलिस का काम था। पुलिस ने अब जल्द से जल्द उन दोनों को पकड़ना चाहता था, जल्द से जल्द उन दोनों को हाजिर करना चाहता था और इस मामले का खुलासा करना चाहता था। इसीलिए पुलिस वाले ने छानबीन की और उन दोनों को जल्द से जल्द पकड़ भी लिया गया। जब पकड़ने के बाद पता चलता है जो बहू है उसका नाम है सती और जो दामाद है चंद किशोर, दोनों को पकड़ लिया जाता है। अब दोनों से जो है पूछताछ की जाती है। दोनों ने अपना गुनाह जो है कबूल कर लेता है जो उसने ही मारा है। अब ये तो पता चल गई जो उस इंसान की जो है पप्पू, जिनका मौत होता है, वो इंसान का नाम होता है पप्पू। पप्पू की मौत जो है पेड़ से गिरने की वजह से नहीं हुआ बल्कि उसका मर्डर हुआ जो पिता द्वारा बताया जाता है। अब मर्डर उस दोनों ने किया है ये भी पता चल गया, लेकिन मर्डर जो मौत हुई है उसकी वजह अब पुलिस वाले को पता करना था। तो दोनों से पूछा गया तुम दोनों ने क्यों मारा? तब एक कहानी सामने आती है जो अक्सर मेरी वीडियो में मैं बताता हूँ। ये कहानी भी एक अवैध संबंध के चक्कर में इस व्यक्ति की मौत हो जाती है। दरअसल हुआ यूँ, जो चंद किशोर जो दामाद हैं, कुछ साल पहले जो है वो अपने ससुराल में ही ससुराल के पास कुछ ज़मीन खरीद के वहाँ पे घर बना के रह रहा था। लेकिन उसका जो पत्नी है कुछ साल पहले बीमारियों की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब ये दामाद जो है उस घर में अकेला रह जाता है और पास में ही ससुराल था। इस वजह से जो है दामाद जो है अक्सर अपने ससुराल में आया करता है और ससुराल में वही जो अपना साले का पत्नी है शैलेज से जो है नंदोई, ये नंदोई है, हंसी मजाक चलता था और
सारी दुख सुख की कहानी जो है चंद किशोर बार बार आके अपने शैलेज से बताया करते थे। और वही जो शैलेज है अपने नंदोई की बात बड़ी ध्यान से, बड़ी प्यार से सुनते हैं। और इस बीच जो है दोनों के बीच में जो है अब नज़दीकियाँ बढ़ने लगे नंदोई और शैलेज के बीच में। अब ये बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि अब दोनों के बीच में जो एक दिन मौका पाते ही दोनों के बीच में जो है अवैध संबंध बन गए, यानी शारीरिक संबंध दोनों ने, शैलेज और नंदोई ने बना लिया। अब अवैध संबंध ऐसा गलत काम है, ऐसा गलत चीज़ है जो ये एक बार बनता है ना तो ये बनते ही रहता है। वही सिलसिला अब ये दोनों के बीच में जो सती और चंद किशोर जो अपना नंदोई और शैलेज के बीच में बनने लगे, साले के पत्नी और साले का जीजा से, यानी बनने लगे। अब ये जो है करीब 2-2.5 सालों से चल रहा था। अब 2-2.5 सालों से अगर किसी औरत का उसका पति रहते हुए किसी और से अवैध संबंध चले तो पति को पता लग ही जाता है। जब इस बात की पता पति को चला तो पति सबसे पहले तो उसको यकीन नहीं हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने गौर किया वाकई ये सच है जो उसका पत्नी और उसका जीजा के बीच में, दोनों के बीच में अवैध संबंध चल रहा था। अब पति करे तो क्या करे। पप्पू जो है अब ये सोचने लगा ये घर का मामला है, ये इस बात को अगर मैं बाहर बताऊंगा अपने ही घर की इज्जत है जो सब लोग थू थू करेगा। इस वजह से उसने अपने पत्नी को समझाने की ठानी। उसने अपने पत्नी को जो है बार बार समझाते थे जो ये तुम कर रहे हो तुम गलत है, ये दुनिया वाले को मालूम पड़ेगा, सब लोग हमारे परिवार पर थू थू करेगा। लेकिन वही जो पत्नी है सती है जो अवैध संबंध अपने ही नंदोई के साथ बना रहे थे वो अंधा हो चुकी थी। और उस अवैध संबंध को बनाए रखने के लिए उसने अपने नंदोई के साथ यानी चंद किशोर के साथ मिलकर ये पप्पू ऐसा भी नहीं जो अपने पत्नी के अलावा उस अपने जीजा को भी समझाया, लेकिन दोनों समझने का नाम नहीं ले रहे थे। वही दोनों ने मिलकर एक साजिश रचती है। अब सती और चंद किशोर रचती है जो अगर हम दोनों का ये सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए बनाए रहे तो पप्पू को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो ये षड्यंत्र करता है और वो दिन आता है 9 मार्च, इसे हाल ही का है। 9 मार्च को जो है पप्पू चारा लेने के लिए, जो अपना पशुओं को डालने के लिए चारा लेने के लिए बाहर जाते हैं। और ये खबर जो है सती जो है यानी पप्पू की पत्नी चंद किशोर अपने नंदोई को दे देते हैं। और नंदोई पहले से ही उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे चारा लेने जाना होता है। और जैसे ही वहाँ जाते हैं पप्पू तो फिर उसके पीछे पीछे जो है सती भी जाती है, यानी पप्पू की पत्नी भी जाती है। और चंद किशोर वहाँ से पहले से ही मौजूद था। और जैसे वहाँ जाते हैं दोनों मिलकर उसका पप्पू की मर्डर कर देता है, यानी सबसे पहले उसको गला दबाकर मारते हैं दोनों मिलकर। फिर उसके बाद जो है एक ईंट से, कहा जाता है कि वो ईंट भी बरामद कर लिया है पुलिस वाले ने, जिस ईंट से उसके ऊपर हमला किया था, ईंट से उसके सर पर वार करके उसका मौत के घाट उतार गया। तो ये पूरा मामला, पूरा जो घटना सामने आया, पूरा परिवार के साथ साथ उस आस-पास वालों को भी यकीन नहीं हो रहा था। जो एक इंसान जिसको इतना प्यार करते थे, खास करके उस ससुराल वाले, कहा जाता है कभी दामाद अगर घर पर आता है तो बेटे से ज़्यादा प्यार दामाद को मिलता है। और वही दामाद जब खिलौनापन कर बैठते हैं तो ऐसा साजिश सामने आता है। तो तुरंत ही इस मामले को देखते हुए पुलिस ने उस दोनों को, सती और दामाद जो चंद किशोर है, दोनों को जेल भेज देते हैं। और यही मामला से एक बात तो सामने आती है, मैं हर बार हमारे हर वीडियो में ये बताता हूँ, जो अवैध संबंध के चलते में किसी न किसी का तो बलि चढ़ती है, किसी न किसी की तो मौत होती है। जैसे ही अवैध संबंध के बारे में पता चलता है, चाहे वो संबंध बनाने वाले हो या उस परिवार का कोई व्यक्ति जो इसको डोरा डालता है या इसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसकी मौत होती है। तो आपको ये सब चीज़ों से बहुत दूर रहने की ज़रूरत है और अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।